साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टीचर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या है, कितने टाइप के विशेषण हैं और विशेषण से किस टाइप के प्रश्न आते हैं। मैंने टॉप 20 प्रश्न लिए हुए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में वो पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हम आपसे एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि जितने से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करो। पुलिस का जो पेपर का लेवल है इतना टफ नहीं आता है जितना लोगों ने इसको बना रखा है। आप खुद से एनालिसिस करो प्रीवियस ईयर पेपर में कि किस टॉपिक से प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप उन्हीं टॉपिक को कवर करिए जिनसे पूछे गए हैं। प्रीवियस ले लो 8 से 10 साल के पेपर और एनालिसिस आप करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है दोस्तों, क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलिए आज हम देखते हैं विशेषण में और एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे। जिस टाइप के प्रश्न आते हैं सारे मैंने प्रश्न ले लिए हैं। चलिए दोस्तों, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और अगर क्लास आपको पसंद आए तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं दोस्तों एक बार आपको फिर से बता दूं कि बर्डन हिंदी में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम फुल एंजॉय में पढ़िए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं विशेषण क्या है। तो विशेषण देखते हैं क्या है। मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। क्या दोस्तों? संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उनको विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं विशेषण, विशेष और प्रविशेषण क्या है। विशेषण आप ये समझो जो शब्द विशेषता बताता है। क्या दोस्तों? जो शब्द विशेषता बताता है। विशेष क्या होता है? जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। ठीक है, आप देखते हैं प्रविशेषण क्या है? जिसके बारे में विशेषता और अधिक बताई जा रही हो। मतलब विशेषण की विशेषता और ज़्यादा बताई जा रही हो। जैसे महाराणा प्रताप बड़े साहसी थे, साहसी हमारा विशेषण हो गया, महाराणा प्रताप विशेष हो गया और बड़े हो गया प्रविशेषण। दोस्तों आप समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, आप देखते हैं अगला टाइप ऑफ विशेषण। ठीक है, विशेषण के प्रकार। विशेषण के मेन 4 प्रकार होते हैं। कितने दोस्तों? 4। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुणवाचक क्या होते हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार या अवस्था का बोध कराते हैं। क्या दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? क्या बोला? गुणवाचक जो किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण या दोष बता रहे होते हैं। समझे? जैसे मोटा लड़का, लंबा, सुंदर, चतुर। ठीक है, इत्यादि शब्द हमारे गुणवाचक में आते हैं। अगला देखते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है? इसमें जो वस्तुएं नापी या तौली जाती हैं। क्या दोस्तों? जो वस्तुएं नापी या तौली जाती हैं वो सारी की सारी परिमाणवाचक में आती हैं, यानी मात्रा का जो बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे बहुत घी, थोड़ा पानी, थोड़ा दूध इत्यादि चीज़ें। ठीक है, चलिए संख्यावाचक। एक चीज़ और नोट कर लीजिए दोस्त, परिमाणवाचक हमारे 2 टाइप के होते हैं। कितने? 2 टाइप के, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित क्या होती है? संख्याएं होती हैं। जैसे 5 किलो घी, 10 किलो घी, 1 लीटर पानी,
ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित क्या होता है? थोड़ा घी, थोड़ा पानी इत्यादि। ठीक है दोस्तों, बात आप समझ रहे होंगे अच्छे से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। चलिए, संख्यावाचक क्या है? यह विशेषण किसी संख्या का बोध कराता है। किसका? संख्या या क्रम का। वो हमारे सारे संख्यावाचक होते हैं। और संख्यावाचक दो टाइप के होते हैं, ये भी निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, जैसे बोला 50 लड़के, 10 आदमी निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। कुछ आदमी अनिश्चित संख्या का, कई लोग, कई लिखा है दोस्तों, कई लोग हैं ये। ठीक है, कई लोग, ये सारी अनिश्चित संख्या का बोध करवा रहे हैं, तो हमारे संख्यावाचक में आ गए। ठीक है दोस्तों, विशेषण से प्रश्न बहुत ही इजी आएंगे, बहुत इजी। मैंने आपको आगे स्लाइड में विशेषण से प्रश्न दे रखे हैं, आप देखना, एकदम आसान हलवा प्रश्न है। हलवा टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, वार्डन लेना नहीं, एकदम हिंदी को बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़िए। और हिंदी को मैं अगर बोलूँ आपसे, तो हिंदी आप 15 दिन में ही ख़त्म करने की कोशिश करें। मैंने एक आपको स्ट्रेटजी बताई थी, एक वीडियो डाला हुआ है कि हिंदी को मैंने 4 सेक्शन में हिंदी बांटी है, और उन्हीं 4 सेक्शन को कितने दिन में कौन सा सेक्शन पढ़ना है, तो आप वीडियो जाके देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए, संकेतवाचक विशेषण क्या कहता है? ये विशेषण किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। जैसे बोला, यह घर मेरा है। क्या? घर की ओर संकेत करे, यह घर मेरा है। इसमें यह वह शब्द आते हैं। ठीक है, यह पास के लिए, वह दूर के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके प्रश्न। क्या देखते हैं दोस्तों? प्रश्न। आप लोग स्कोर करके जरूर जाइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलो, प्रश्न पहला है, वह एक बहादुर सिपाही है। क्या? वह एक बहादुर सिपाही है। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? बताइए। वह एक बहादुर सिपाही है, मैंने क्या बताया दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। सिपाही हमारा संज्ञा हो गया। इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है बहादुर सिपाही, तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? बहादुर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला, मेरे पास 5 पेंसिलें हैं, इसमें 5 कैसा विशेषण है? बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा विशेषण है? तो आप बताएंगे संख्यावाचक विशेषण। क्या दोस्तों बताएंगे? संख्यावाचक, क्योंकि इसमें संख्या का बोध हो रहा है, हम वो गिन सकते हैं। यानी जो 5 लिखा हुआ है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, 5 संख्यावाचक विशेषण में आता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आई होगी, इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देख लेना प्रश्न किस टाइप के आते हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान, घर बहुत दूर है, खाली स्थान के लिए सही संकेतवाचक विशेषण चुने। मैंने क्या बताया था? पास के लिए हम यह, और दूर के लिए वह। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? वह। क्या आएगा दोस्तों? वह। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है? मुझे कुछ रुपए मिले। मुझे कुछ रुपए मिले, वाक्य में कुछ क्या दर्शाता है? बताइए दोस्तों, कुछ क्या दर्शाता है? कुछ रुपए, रुपए हम काउंट कर सकते हैं, तो इसमें क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा है दोस्तों? ये बी ऑप्शन। विशेषण संख्यावाचक विशेषण है,
अब उसमें मैंने दो टाइप बताए थे आपको, एक निश्चित और अनिश्चित। तो इसमें कौन सा हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? आकाश में नीले बादल हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? आकाश में नीले बादल हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है? दोस्तों बादल की ये विशेषता बता रहा है कि बादल किस तरह के हैं, नीले बादल। तो ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? नीले से। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है? मुझे थोड़ा दूध चाहिए। क्या कह रहा है? मुझे थोड़ा दूध चाहिए। रेखांकित शब्द थोड़ा में विशेषण क्या है? या विशेषण का प्रकार चुने। तो बताइए दोस्तों थोड़ा क्या है? जो वस्तुएं नापी या तौली जाती हैं। क्या? जो वस्तुएं नापी या तौली जाती हैं वे सारी की सारी वस्तुएं हमारी किस में आती हैं दोस्तों? बताइए दोस्तों किस में आती हैं? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी में आती हैं। ठीक है दोस्तों, परिमाणवाचक में आती हैं। किस में आती हैं? परिमाणवाचक में। बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, मैंने 2 किलो घी खरीदा। मैंने 2 किलो घी खरीदा, इस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? बताइए दोस्तों, मैंने 2 किलो, तो इसमें हो गया 2 किलो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर, मैंने क्या बताया था? जो विशेषण व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताता है वो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि अच्छा लड़का, लंबा, सुंदर, क्रूप। तो ये हो गया हमारा दोस्तों गुणवाचक। कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, 3 लड़के मैदान में खेल रहे हैं, इसमें विशेषण कौन सा है? बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा विशेषण है? आप बताएंगे ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न, थोड़ा पानी दे दो। थोड़ा कौन सा विशेषण है? बताइए दोस्तों, थोड़ा कौन सा विशेषण है? मैंने एक बार अभी पीछे प्रश्न करवाया हुआ है, तो आप बताएंगे परिमाणवाचक, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो आप बताएंगे अधिकारी, ऑप्शन सी। अधिकारी एक जातिवाचक संज्ञा है और सारे विशेषण बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिकारी से विशेषण नहीं बनते हैं। चलिए प्रश्न 12, वह बहुत होशियार लड़का है। वह बहुत होशियार लड़का है, वाक्य में प्रविशेषण क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था प्रविशेषण जो विशेषण की और अधिक विशेषता बताता है, मतलब जो विशेषण की विशेषता बताए वो होता है प्रविशेषण। इसमें कह रहा है वह बहुत होशियार लड़का है। लड़का हमारा विशेष हो गया, इसकी विशेषता बताई जा रही है, होशियार विशेषण हो गया, और बहुत ये हो गया प्रविशेषण, वह हो गया सर्वनाम। ठीक है, तो आप इसमें क्या बताएंगे दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बोलेंगे बहुत, ऑप्शन बी। ठीक है ना, यानी बहुत हमारा प्रविशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में हम मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से विशेषण प्रकार हैं, यानी विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो 4, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न 14, मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है, वाक्य में 5 मीटर कौन सा विशेषण है? तो आप बताएंगे दोस्तों
निश्चित परिमाणवाचक कौन सा दोस्तों? सी। दोस्तों जो वस्तुएं नापी या तौली जाती हैं वो सारी हमारी परिमाणवाचक में होती हैं। अब उसमें करा 5 मीटर कपड़ा, मतलब संख्या निश्चित दे दी है, ठीक है, तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वह बहुत तेज दौड़ा में बहुत क्या है? वह बहुत तेज दौड़ा में बहुत क्या है? तो आप बताएंगे दोस्तों बहुत क्या है? प्रविशेषण समझा चुका हूं मैं प्रविशेषण को। दोस्तों आप स्कोर करके जरूर जाइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। विशेषण से वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है? दुष्ट बालक में कौन सा विशेषण है? दुष्ट बालक में कौन सा विशेषण है? बताइए दोस्तों, दुष्ट बालक में कौन सा विशेषण है? तो बताएंगे गुणवाचक, ऑप्शन ए, ठीक है। संख्यावाचक है नहीं क्योंकि संख्या का कहीं बोध नहीं हो रहा है। परिमाणवाचक है नहीं, सार्वनामिक है नहीं, संकेत हो नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न इसमें कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए है सॉरी। वह बहुत बढ़िया है। ये प्रश्न आप लोग बताएंगे और कमेंट में 5 प्रश्न आपके दिए हुए हैं। कितने दोस्तों? 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्न के आप उत्तर दीजिएगा कि इन 1 2 3 4 में रिक्त स्थान क्या आएगा? जो रिक्त स्थान है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? और ये 5वां प्रश्न जो दिया है इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? ये दोस्तों आप बताएंगे। आप अपनी तैयारी को जांचिए और हम भी आपकी तैयारी को जांच सकें कि आप लोग कितनी तैयारी बेहतरीन है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर कुछ कंटेंट ऐड करना है तो आप वो मुझे बता सकते हैं कि सर ये कंटेंट और ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ये बेहतरीन चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्टडी करते हैं, उनको अच्छा पता होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कंटेंट को भी ऐड करवाएं और आप अपनी तैयारी को जांचें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं हिंदी की ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैथ की भी बात करूँ, रीजनिंग की बात करूँ, जीके जीएस की बात करूँ। किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ के हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है जब तक हम सारे सब्जेक्ट को लेके नहीं चलेंगे। बैलेंस करके चलिए। और ऐसा नहीं है कि हम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटे बाद बंद कर दिया, नहीं। जिस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दिया 2 3 4 घंटे जब तक मन लग रहा है आप लगातार पढ़िए। एटलीस्ट हम पढ़ रहे हैं ना, बंद तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद आप जीके पढ़िए। और जीके के लिए दोस्तों मैं सजेस्ट आपको करूँगा लूसेंट को ही प्रेफर करिए आप। और जहाँ से आपने कोर्स ख़रीदा हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप खुद लगाइए, खुद देखिए, ठीक है बच्चों। और आप अपने माता पिता से मेरा चरण स्पर्श कहना, उनसे आशीर्वाद की कामना। और भाई आप मेरे छोटे भाई, मेरी जिम्मेदारी है आपकी कि आपको लेके चलना, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों।